So today we are going to study the chapter Fuel of the Future. Let's dive into the chapter. Section 1. The buzzword today is clean energy, something that we can reap from nature. So buzzword means जो बहुत ही फेमस हो रहा हो, पॉपुलैरिटी गेन कर रहा हो. तो आजकल जो वर्ड जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है वो है क्लीन एनर्जी, समथिंग दैट वी कैन रीप फ्रॉम नेचर. रीप मीन्स जो हम ले सकते हैं नेचर से. And the search has led man to sun, the wind, the tides, water and even biogas. तो उसी की सर्च में इंसानों को कहाँ कहाँ पहुँच गए वो एनर्जी लेने. सन के पास, विंड के पास, टाइड्स के पास, वाटर के पास एंड बायोगैस से भी. द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी इंडिया हैव रीजन्स टू बी प्राउड. सो अच्छी बात तो ये कि जो हम इंडियंस हैं उनके लिए बहुत सारे रीजन्स हैं प्राउड होने के लिए. नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बट वी आर ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी. हम केवल वर्ल्ड की ओनली मिनिस्ट्री नहीं है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बट हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी के. So these are the reasons to be proud of. Wind energy is derived through a process where wind is used to generate mechanical power or electricity. So wind energy कहाँ से derive करते हैं, हम कहाँ से लेते हैं? थ्रू एक process के थ्रू जहाँ पे जो wind है वो यूज़ करते हैं हम generate mechanical power or electricity. Wind turbines convert the kinetic energy in the wind into mechanical power. So जो wind turbines होते हैं wind वो कन्वर्ट करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड के अंदर. सो कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. तो विंड के अंदर विंड ब्लो हो रही होती है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो विंड टर्बाइंस की वजह से कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल पावर में, विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर. जिससे हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं. लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन मतलब ग्रेन को पीसना, पंपिंग वाटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह वाटर ले जाना. अ जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और फिर एक जनरेटर होता है जिसकी वजह से हम जो ये मैकेनिकल पावर हमने प्रोड्यूस करी विंड टर्बाइंस की हेल्प से उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. Since recorded history, wind power has been used to move ships, grind grain and pump water. So हमें जितना पता है हिस्ट्री के वजह से हमने देखा है कि जो विंड पावर है वो शिप्स को मूव करने के लिए, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, वाटर पंप के लिए इस्तेमाल में आई है. There is evidence that wind energy was used to propel boats along the Nile as early as 5000 BC. सो एविडेंस मिले हैं हमारी हिस्ट्री से कि जो विंड एनर्जी है उसे हम यूज़ करते थे हिस्ट्री में. प्रोपेल बर्ड्स मतलब पुश करना बोट्स को, और कौन सी नाइल रिवर में. और ये कितने साल पुरानी बात है? तो ये 5000 BC पुरानी बात है. तब विंड एनर्जी को कैसे यूज़ करते थे वो हमें पता चला है. Section 2. In the United States, millions of windmills were erected. Erected means खड़े करे गए हैं. As the American West was developed during the late 19th century. तो लेट 19th सेंचुरी के दौरान जो अमेरिका है वहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ विंडमिल्स लगाए गए हैं.
मोस्ट ऑफ दैम वर यूज टू पम्प वाटर फॉर फार्म एंड रेंचेस। तो रेंचेस मीन्स जो एरिया जो फील्ड होता है वो स्पेसिफिकली जहाँ पे लाइफ स्टॉक की भरण पोषण करते हैं उसे रेंचेस कहते हैं। तो ज़्यादातर ये विंडमिल्स की यूज़ करे गए पंप वाटर मतलब एक जगह से दूसरी जगह वाटर ले जाने के लिए फॉर द फार्म्स खेती बाड़ी के लिए और लाइफ स्टॉक्स के लिए। By 1910, wind turbine generators were producing electricity in many European countries. So 1910 के दौरान जो wind turbine generators हैं वो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस करे गए। And while today one associates windmills with the Netherlands where they are used for pumping water, it is in Denmark that wind is an effective source of energy. So हम विंड एनर्जी को एसोशिएट करते हैं नेदरलैंड से क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर पंपिंग वाटर। बट डेनमार्क में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी विंड है, ही विंड है। क्लोज टू होम मतलब इंडिया की बात कर रहे होते हैं। तमिलनाडु वॉज अमंग द फर्स्ट इन इंडिया टू गिव अ फिलिप मतलब किसी चीज़ को बूस्ट देना टू विंड एनर्जी ओवर 10 years ago एंड कंटिन्यूज टू बी अ लीडर। सो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से विंड एनर्जी बूस्ट हुई है वो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। 10 साल पुरानी बात है, तमिलनाडु में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी विंड एनर्जी और वहाँ से ही बूस्ट मिला है विंड एनर्जी को इंडिया के अंदर। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज नियरली 2000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी कम्स फ्रॉम तमिलनाडु। सो 2000 मेगावाट जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो कम विंड एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है तमिलनाडु के अंदर। विंड टर्बाइंस हैव बीन डेकोरेटिंग अवर लैंडस्केप नियर मदुराई एंड बियॉन्ड। सो जो विंड टर्बाइंस हैं वो हमारी लैंडस्केप मतलब हमारे लैंड को डेकोरेट कर रहे हैं कहाँ पे? मदुराई और बियॉन्ड। In Chennai, at the Center for Wind Energy Technology, research is done to check out various wind sites where wind energy can be tapped. So चेन्नई के अंदर रिसर्च चल रही है कि कहाँ पे हम विंड मिल्स को इरेक्ट कर सकते हैं, कौन सी साइट्स पे। And wind turbines of various sizes are checked to see if they are delivering what they promise to do. So different type के sizes के जो wind टर्बाइंस हैं उनकी अभी रिसर्च चल रही है कि कौन से सबसे ज़्यादा सुटेबल हैं। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अबंडेंट मतलब बहुत ही प्लांटी है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला टू हिली रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। सो इन सब जगह जो विंड मिल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। Section 3. In the West, surveys have consistently shown that the public prefers wind and other renewable energy forms over conventional sources of generation. So West के अंदर जहाँ पे अमेरिका वहाँ पे सर्वेस करे गए हैं और वहाँ पे कंसिस्टेंटली ये पता चला है कि जो पीपल हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कन्वेंशनल ओवर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल जैसे फॉसल फ्यूल्स और इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बजाय लोग अब मोर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। विंड एनर्जी इज़ फ्री renewable resource, so no matter how much is used today there will still be the same supply in the future. So हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी विंड एनर्जी क्योंकि ये एक तो फ्री है और एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो हम कितना भी यूज़ करें हमेशा विंड एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करती एनवायरनमेंट में।
Unlike conventional power plants, wind plants emit no air pollutants or greenhouse gases. तो कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये और कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता विंड प्लांट्स के विंड एनर्जी को यूज़ करते समय. In 1990, California's wind power plants offset the emission of more than 2.5 billion pounds of carbon dioxide and 15 million pounds of other pollutants that would have otherwise been produced. So 1919 में जो कैलिफोर्निया थे उनके विंड पावर प्लांट्स ने ऑफसेट मतलब कि कम किया है, ख़त्म किया है एमिशन. कितना एमिशन? 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इतना एमिशन कम किया है और 15 मिलियन पाउंड्स जो अदर पॉल्यूटेंट्स के होते उसे भी रोकने से बचाया है. तो इतना उनने विंड पावर प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया इतनी क्वांटिटी में कि इतना सारा एमिशन होने से बच गए. It would take a forest of 90 million to 175 million trees to provide the same air quality. So ऑथर ने कंपैरिजन किया है कि बताया है कि कितना एमिशन रोका है. जितना 490 मिलियन और 175 मिलियन ट्रीज हम प्लान करते उतना एमिशन को उनने कम किया. तो इन इतने प्लांट्स को प्लान करने से जो एयर क्वालिटी होती वो अब उनने पॉल्यूटेंट्स कम करके करी है. Some have voiced concern over the noise produced by the rotor blades, aesthetic impact and the plight of birds that fly into the rotors. So बहुत लोगों ने चिंता जताई है कि जो नॉइस प्रोड्यूस होती है रोटर ब्लेड्स मतलब कि एज यू कैन सी दीज विंड मिल्स इनके पास ही ऐसे हैं तो इन्हें रोटर ब्लेड्स कहते हैं. सो ये जो ऐसे घूमते हैं तो इससे बहुत नॉइस क्रिएट होती है. एस्थेटिक इम्पैक्ट, एस्थेटिक मतलब कि किसी एरिया का जो जैसे वो दिखता है उसे कहते हैं. तो एस्थेटिक इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो लैंडस्केप है उसके एस्थेटिक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड द प्लाइट ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लाई इनटू द रोटर्स. सो जो बर्ड्स होती हैं वो जब फ्लाई कर रही होती है तो वो ये जो रोटर ब्लेड से इनसे टकरा जाती है और मर जाती हैं. तो वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस विंड मिल्स. Most of these problems do not exist in India as wind farms are located in remote areas or the problems have already been resolved through the technological development. So ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब्रॉड ही हो रही हैं, इंडिया में इतनी नहीं हो रही है क्योंकि इंडिया में जो विंड मिल्स हैं उन्हें रिमोट एरियाज मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते जो बाहर कंट्री साइड होते हैं तो वहाँ पे प्लान किए गए हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से और कोई जो दिक्कत हो रही थी वो भी रिजॉल्व हो गई. The major challenge to use wind as a source of power is that it is intermittent and it does not intermittent मतलब कि वो continuous नहीं है, periodical है मतलब कि continuous नहीं, and it does not always blow when electricity is needed. So मतलब कि windmills की एक side effects एक कौन बताया है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंटरमिटेंट सप्लाई होती है. विंड जब ब्लो कर रही है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ब्लो नहीं कर रही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है. The fact remains that wind is the fastest growing source of electricity generation in the world. पर ये तो फैक्ट रहेगा कि जो विंड है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है पूरे वर्ल्ड में. एंड हु नोज माइट इवन बी अ लुक्रेटिव कैरियर फॉर मैनी. तो लुक्रेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल कैरियर, बहुत लोगों के लिए ये एक प्रॉफिटेबल कैरियर भी साबित हो सकता है. सो यू कैन ऑल्सो कंसीडर दिस फील्ड एज योर कैरियर.
let's read some of the important points from the chapter. The lesson is about wind energy, which is considered very important today. It is also referred to as non-polluting source of energy. So हमने पूरे लेसन में विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो कितना अच्छा नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है एनर्जी का. There are many sources of renewable energy, that is the solar energy, wind energy, tidal energy, hydro energy and even biogas. So बहुत सारे हमारे पास renewable sources हैं, like एग्जाम्पल दिए हैं ऑथर ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सो ऑन. वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी. सो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का. विंड इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड. सो विंड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. विंड एनर्जी जनरेट्स चीप नॉन पॉल्यूटिंग फ्री रिन्यूएबल एनर्जी. सो जो विंड एनर्जी है उसकी वजह से बहुत चीप, बहुत बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग, फ्री और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. बट द सप्लाई इज़ इंटरमिटेंट एज द विंड डज नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी नीडेड. तो बस एक ही जो ड्रॉबैक है वो है कि जो सप्लाई है वो इंटरमिटेंट है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है. विंड जब ब्लो करेगी तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. विंड टर्बाइंस आर यूज टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर. सो विंड टर्बाइंस जो होते हैं वो जो विंड एनर्जी है उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं. सो हमने चैप्टर में ये भी देखा था कि कैसे जो विंड मिल्स हैं वो काम करते हैं और विंड टर्बाइंस, रोटर ब्लेड्स, इन सब के बारे में भी जाना. द फर्स्ट स्टेट to use wind energy was Tamil Nadu and later it was used in parts of Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra. So सबसे पहला स्टेट जहाँ पे विंड एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई वो तमिलनाडु है. उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र में भी इंट्रोड्यूस हुआ. Surveys show that the public prefers wind and other renewable forms over conventional sources of energy. और हमें ये भी पता चला कि लोग भी बहुत अवेयर होते जा रहे हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सम एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी: क्लीन एनर्जी है, नो पॉल्यूटेंट्स, कोई भी एमिट नहीं करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जिसे बाबा यूज़ कर सकते हैं. सम डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो नॉइज़ी है, रोटर ब्लेड्स जो हैं वो घूमती है तो बहुत साउंड करती है. इट इज़ नॉट गुड टू लुक एट, मतलब कि एस्थेटिक इम्पैक्ट हो रहा है. इट किल्स बर्ड्स, तो रोटर ब्लेड से जो बर्ड्स उनमें फंस के मर जाती हैं. और इंटरमीडिएट सप्लाई है. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स और यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी. So that's it for the chapter. If you have any query related to the chapter, you can freely comment down below. And thanks for watching.